कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इस प्रकार से NIELIT के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो महानिदेशक के रूप में कार्यभार जो है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने संभाला है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि यह जो है सूचना इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परीक्षा और प्रमाणन के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परीक्षा और प्रमाणन के लिए प्रमुख संस्थान है। यह राष्ट्रीय परीक्षा निकाय में से एक है जो गैर औपचारिक क्षेत्र में IT में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थानों या संगठनों को मान्यता देता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, दूसरा है गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL ने हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी पहली तरह की परियोजना शुरू की है। तो किस राज्य में शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो GAIL गैल के द्वारा यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसमें विशेष बात देने वाले ध्यान है कि यह प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण से ये तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार खाद्यान्न वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ये बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के यदि आप तैयारी करते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो है प्रथम स्थान पर रहा है पूर्णिया जिला, खाद्य और आपूर्ति विभाग के अनुसार खाद्यान्न वितरण के मामले में। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है? पूर्णिया जिला। उसके बाद अब अगला है बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया है? कर्नल संतोष बाबू को। कर्नल संतोष बाबू के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि ये लद्दाख के जो है गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान जो है कि ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इनकी जानें चली गई थी। तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है बिहार के किस विभाग ने ITI और छात्रों के लिए टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ITI और छात्रों के लिए टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया किसने? श्रम संसाधन विभाग ने समझौता किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सभी प्रश्न क्या है? बिहार से रिलेटेड चल रहा है। बिहार के स्टूडेंट विशेषकर ध्यान देंगे। बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं एक दो प्रश्न अलग से प्रत्येक दिन रखता हूँ, लेकिन किसी दिन इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो आज इसकी संख्या कुछ ज़्यादा है, तो आपके लिए आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार के स्टूडेंट के लिए आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट है बिहार के किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया है। तो बिहार के भागलपुर जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वाटर टेस्टिंग लैब जो है इसको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है। भागलपुर जिला में जो वाटर टेस्टिंग है, वाटर के चेक के लिए, वाटर की जांच के लिए जो टेस्टिंग लैब है उसको, ठीक है, याद रखिएगा भागलपुर जिला। अब नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने फोन कॉल का डाटा कितने वर्षों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। तो भारत सरकार ने कहा है कि फ़ोन कॉल का जो डाटा है, खासकर इंडिया से इंडिया नहीं, इंडिया टू फॉरेन जो बात होती है किसी भी माध्यम से, तो उसका डाटा जो है फ़ोन कॉल का 2 वर्षों तक रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है कि 2 वर्ष तक इसको डिलीट नहीं करना, हटाना नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले कितना समय था? तो पहले सिर्फ 1 वर्ष के लिए था ये सुरक्षित रहने का। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अगला है सुरक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो DIA के नए प्रमुख जो है ये GAB रेड्डी नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में
GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है किरण जॉर्ज ने जीता है। अच्छा, आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो आयोजन स्थल था JLNS यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कटक, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। ये भी आपके लिए जरूरी है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात और भी जानना जरूरी है, तो पुरुष एकल का खिताब यदि किरण जॉर्ज ने जीता तो महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि महिला एकल का खिताब जो है उन्नति हुड्डा ने जीता है। उन्नति हुड्डा ने जीता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उन्नति हुड्डा, महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने और पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीत लिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है? और इस समझौते से क्या हुआ कि एक समर्पित केंद्रीयकृत प्रसंस्करण सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया। दोनों मिलकर क्या है कि एक सूर्य शक्ति सेल का जो है अनावरण किया है, लॉन्च किया है। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किसके साथ समझौता किया है? तो SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता करके जो है सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे कि SBI और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण के लिए सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट है सेहत। सेहत का स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, कैपिटल S में स्मॉल e है, उसके बाद कैपिटल H, कैपिटल A, कैपिटल T है। सेहत योजनाओं के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो हैप्पी शॉप में क्या होता है कि ईंधन नहीं मिलेगा। गैर ईंधन का मतलब हुआ कि ईंधन नहीं, ईंधन के अलावे सभी वस्तु आपको वहां पर मिलेगा। तो उस शॉप का नाम क्या होगा? हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप को किसने लॉन्च किया है? तो HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। हैप्पी शॉप याद रखिएगा, HPCL। अच्छा, यहाँ पर मैं इस टाइप का बार बार लिख रहा हूँ तो इसको आप समझिएगा कि HPCL की स्थापना 1974 में, इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन है? MK सुराना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जब भी लिखूं तो लास्ट वाला MD या CEO का अध्यक्ष का पद होगा, यहाँ पर उसका मुख्यालय होगा और ये उसका स्थापना होगा। मैं इस बार इस तरह से लिखकर आपको बार बार बता रहा हूँ। अब आइए, आज है आपका कितना? 3 जनवरी। तो आज है आपका 3 फरवरी। तो 3 फरवरी का इतिहास देख लेते हैं। 3 फरवरी 1845 को क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सेरापुर और बालासोर को खरीद लिया था, ठीक है। 1845 3 फरवरी को क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सारापुर और बालासोर को क्या किया था? खरीद लिया था। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।